दोस्तों मेरे सामने जो शीट खुली हुई है इसमें मैंने इनकम एक्सपेंस को डेटा एंट्री के लिए तैयार किया हुआ है। आप इसमें सेल्स परचेज भी कर सकते हैं या कोई भी स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं, जस्ट आपने तरीका सीखना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम आज की डेट डाल देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल इनकम हो गया 30,000 का। सोर्स क्या है, मैंने सेल्स किए हैं। और पार्टी क्या है, कैश पार्टी है। अगर कोई खास पार्टी है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं जैसे इनकम पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इनकम में डेटा आ रहा है। इनकम में टोटल डेटा भी बता रहा है कि कितना डेटा हो गया, टोटल को ये प्लस कर रहा है। और इसके अलावा अगर आपने एक्सपेंस पे जाना है तो एक्सपेंस के लिए बटन है मेरे पास, डेटा एंट्री के लिए बटन है मेरे पास। डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको यहाँ पर पता चलेगा टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं। सारे बटन भी बने हुए हैं एक शीट से दूसरी शीट में जाने के लिए, बहुत ही आसान है। तो इससे पहले कि मैं ये आपको सिखाना शुरू करूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप हमसे और क्या सीखने की तवक्को कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, एक न्यू फाइल लें। मेरे पास डेटा एंट्री न्यू के नाम से ये फाइल मौजूद है, डेटा एंट्री। और ये बहुत ही ज़बरदस्त शीट है इनकम एक्सपेंस के हवाले से। देखें मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक कॉलम एक सेल के अंदर मैंने टोटल इनकम और यहाँ पर टोटल एक्सपेंस, बल्कि मैं यहाँ डेटा एंट्री से स्टार्ट कर लेता हूँ। डेटा एंट्री के लिए मैंने फॉर्म बनाया है डेट, इनकम, सोर्स एंड देन पार्टी। ठीक है, फिर क्या किया, मैंने एक बटन बना लिया है। बटन के लिए क्या किया मैंने कि इंसर्ट में आया हूँ मैं, इंसर्ट में आते हैं यहाँ से और इलस्ट्रेशन में जाके शेप में जाके यहाँ से एक बटन ले लीजिएगा। ये बटन मैंने ले लिया है इस तरह। इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने और इसको मैंने क्या किया, एडिट टेक्स्ट किया और इसके ऊपर मैंने टाइप किया एक्सपेंस। आप जो भी टाइप करते हैं टाइप कर सकते हैं। होम में जाइएगा, इसको सेंटर करके इसका साइज़ बड़ा कर दीजिएगा और कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह इनकम और एक्सपेंस और डैशबोर्ड के भी हमने क्या कर लिए हैं, बटन बना लिए। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस के लिए मैंने अलग बटन बना लिए। फिर एक्सपेंस शीट में आते हैं हम। एक्सपेंस में मैंने डेट, एक्सपेंस, सोर्स, मतलब हमारा जो सोर्स है, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं और किस पार्टी के पास हमारा पैसा जा रहा है, और टोटल हमारे पास कितना एक्सपेंस आ रहा है। तो इनकम, एक्सपेंस, डेटा एंट्री और डैशबोर्ड। जब हम इनकम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इनकम की शीट में लेके जाएगा। जब हम डेटा एंट्री पे क्लिक करेंगे हमें डेटा एंट्री पे लेके जाएगा। जब हम एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस। तो इस तरह हम पूरे इस 4 शीटों के बीच में घूमेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस के अंदर मैंने ये किया। फिर टोटल एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम, और ये जो एक्सपेंस है ना बी, इस पूरे को सिलेक्ट करके मैंने इंटर किया हुआ है। तो जो कुछ भी एक्सपेंस में आएगा यहाँ पर जमा होगा। तारीख, एक्सपेंस, सोर्स, पार्टी, ये सब खुद ब खुद आएंगे डेटा एंट्री के जरिए से। ठीक है, ये बटन उसी तरह बने जैसे पहली शीट में थी। सेम एज इनकम का भी तरीका है, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ इनकम और यहाँ इनकम है। और बटन क्या है, यहाँ पर इनकम की जगह एक्सपेंस, क्योंकि इनकम की शीट में हम मौजूद है तो हमें एक्सपेंस का बटन बनाना होगा, इनकम का तो हमें नहीं बनाना। फिर डैशबोर्ड में हमने क्या किया कि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस। तो टोटल इनकम के लिए हमने क्या किया है कि इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जितना भी इनकम आ रहा है ना, इनकम ये आ रहा है, इसको मैंने इंटर करके यहाँ से उठा लिए। और टोटल एक्सपेंस के लिए मैंने क्या किया, इक्वल टू जो एक्सपेंस हमारा आ रहा है वो मैंने यहाँ से ओके कर लिया। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस भी लिख सकते हैं कि आप प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आप इक्वल टू कर दीजिएगा और इनकम में से एक्सपेंस को क्या कर लें, माइनस कर लें और इसको एंटर कर दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ऐसे, इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। सेंटर साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर मैं इसका भी ग्रीन ही कर लेता हूँ। ये ग्रीन कलर हो गया और वाइट इसके ऊपर लिखाई और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। फिर इसके ज़रिए हम इसकी चार्ट भी बनाते हैं। तो आइए आप डेटा एंट्री करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इनकम पे क्लिक कर दूँ तो मेरा डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, एक्सपेंस पे क्लिक कर दूँ तो डेटा यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक माइक्रो रिकॉर्ड करनी होगी, एक मैक्रो। तो मैंने कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, इंटर, तारीख आज की आ गई। अब ये इनकम है या एक्सपेंस है तो मैं इसके साथ ऑब्लिक लगा के एक्सपेंस भी कर लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है ये एक्सपेंस हो, तो मैं तो दोनों के लिए एक ही शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनकम के लिए भी और एक्सपेंस के लिए भी। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये 30,000 रुपये का मेरा इनकम है। ठीक है, ये मेरा इनकम है। अच्छा, सोर्स क्या है, मैंने कहा मैंने कुछ सेल्स किए हैं। पार्टी कौन है, कैश पार्टी है, पता नहीं कौन था, मुझे ये नहीं पता। अब मैं चाहता हूँ जैसे इनकम पे क्लिक कर दूँ ये इनकम में इसको शिफ्ट कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा डेवलपर टैब पे। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप यू में भी जा सकते हैं, यहाँ से मैक्रोज खोल सकते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दें। अब मेरी क्या है, इनकम की मैक्रो है तो मैं इसको नाम दे दूँगा इनकम। और यहाँ पर आप शॉर्टकट की भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्यू शॉर्टकट की दे दी और दिस वर्कबुक मैंने कह दिया और इसको मैंने ओके किया। तो ये कह रहे दिस इज ऑलरेडी मैक्रो असाइन टू दैट, कि कह रहे ये कि ऑलरेडी मैक्रो में इस्तेमाल हो चुकी है। तो मैंने इसको ओ कर दिया है और इसको मैंने ओके कर दिया है।
अब मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया मैंने और इनकम में आता हूँ, यहाँ पर पहले सेल में क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में मैं जाता हूँ ट्रांसपोज के ऑप्शन पे। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या कर लेगा कि कॉलम को रॉ बना देगा। ये हो गया। ये करने के बाद यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और ऊपर आपने क्या कर दी, एक रॉ इंसर्ट कर दी और इसी जगह पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेटा एंट्री में आ जाइएगा और इसको क्लियर कर दीजिएगा और बिल्कुल शुरू में यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप मैक्रो को क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो ये हमारी एक मैक्रो चल गई है। अब हम क्या करते हैं कि इनकम के बटन पे क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये इनकम के नाम से एक मैक्रो मौजूद है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, हम एक एंट्री करते हैं। एंट्री क्या करते हैं, हमने आज की डेट डाली, डेट तो वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। मैंने कहा कि 40,000 रुपये का हमारे पास इनकम आ गया और सोर्स क्या था, हमने कहा कि बिल पेड बाय अहमद सन्स। फॉर एग्जांपल पार्टी क्या थी, मैंने कहा कि अहमद सन्स एक कंपनी का नाम है। जैसे ही मैं इनकम पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये देखें डेटा आ गया है। मैं यहाँ से इन कॉलम को बड़ा कर देता हूँ ताकि साफ साफ आ जाए। ये देखें, ये मेरे पास ये डेटा आ गया है और यहाँ पर मेरे पास टोटल इनकम भी आ गए, दोनों जमा हो रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए टोटल सेल्स आपके पास आ रहे हैं। अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से अपने लिए एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, ये एक मेरे पास चार्ट बन गया है, तो ये हमें ये बताएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड में चार्ट भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसा करते हैं कि इसके अंदर कोई कलर वलर अच्छा सा दे देते हैं, ये वाला सही है। और अब हमारे पास चूँकि लॉस है ही नहीं, एक्सपेंस नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब हम अगेन आते हैं डेटा एंट्री पे। अब हम एक और मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस के लिए। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंट्रोल सेमी कॉलन के साथ आज की डेट है, 40,000 रुपये मेरा एक्सपेंस हुआ है। सोर्स क्या है, सैलरीज पेड, कि हमने क्या दी हैं, सैलरीज दे दी हैं, वर्कर्स को हमने सैलरी पे कर दी है। पार्टी का मतलब हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्कर्स, हमारे वर्कर्स की सैलरी थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं और व्यू में जाते हैं या डेवलपर पे चले जाएं आप और यहाँ से आप कह दें कि रिकॉर्ड मैक्रो और इसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल सैलरीज का नाम, क्योंकि मेरे पास वहाँ मैक्रो ज़्यादा है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ वहाँ पर, और इसको मैंने टी का नाम, टी की शॉर्टकट की दी और इसको ओके किया। अब मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, एक्सपेंस में आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज पे क्लिक किया और अगेन इस पर राइट क्लिक किया हमने, इंसर्ट, एक रॉ गई, यहाँ क्लिक किया, वापस आ गए डेटा एंट्री में, इसको क्लीन किया, शुरू में क्लिक किया और यहाँ से आपने मैक्रो को बंद कर दिया। अब आप एक्सपेंस पे क्लिक कर दीजिएगा और अपनी मैक्रो को क्या कर लीजिएगा, चला लीजिएगा इसके ऊपर। मैं असाइन मैक्रो में गया मैं और यहाँ पर सैलरीज के नाम से मैंने मैक्रो बनाई, इसको मैंने ओके किया। अब हम एक एंट्री करते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं तो देखिए एक्सपेंस आ गया हमारे पास। तो ये देखिए वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा है कि चार्ट किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, 10,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं कि ये थे हमारे यूटिलिटी बिल्स, बिजली गैस के बिल थे, और हमने कहा कि फॉर एग्जांपल कैश, हमने इसको पार्टी का नाम दे दिया। और जैसे मैं एक्सपेंस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें एक्सपेंस के अंदर मेरे क्या आ गए हैं, ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपके जितने भी डेटा होंगे वो सब के सब ऊपर ऐड होते जाएंगे और आपका काम क्या होगा, बहुत आसानी से आगे जाएगा। ये देखें यहाँ पर हम आते हैं, ये आप देख सकते हैं 50,000, ये 70,000 के हो गए। ठीक है, अगेन मैं अब बटनों पे काम करता हूँ। बटन पे कैसे काम करते हैं, मैं चाहता हूँ जब एक्सपेंस पे क्लिक करूँ तो एक्सपेंस की शीट पे लेके जाए। तो इस पे आपने क्लिक किया, आप इंसर्ट पे आइएगा, लिंक पे क्लिक कर दें और इनको कहें कि मुझे एक्सपेंस की शीट पे लेके जाएं। ओके, इनकम पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करें और इनकम पे डबल क्लिक करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें। बहुत आसान है, एक बार आप सेटिंग कर लें इसकी, बस आपने डबल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। देखें, लेकिन ये कि चूंकि बटन ज़्यादा हैं तो इस वजह से टाइम लग जाता है, लेकिन इनकी वजह से फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर नीचे ये नहीं कि शीट कौन सी है कौन सी नहीं, बस डायरेक्ट आपने डबल क्लिक, सिंगल क्लिक करना है और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं कुछ बटन है इसको कर लेता हूँ, आप तसल्ली से इसको देखिएगा, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो टाइम निकाल के बना रहा हूँ। ठीक है, तो आखिरी हमारे पास डैशबोर्ड है, एक्सपेंस पे आ गए हम और लिंक हमने कहा कि एक्सपेंस, इनकम पे आ गए और हमने इसको कहा कि इनकम, और डेटा एंट्री पे आ गए तो हमने कहा कि डेटा एंट्री। अब देखते जाएं, मैंने एक्सपेंस पे क्लिक किया, एक्सपेंस आ गया, डेटा एंट्री आ गई, इनकम आ गया, डैशबोर्ड आ गया,
डेटा एंट्री आ गई, यहाँ पर एक डेटा एंट्री करता हूँ कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। मैंने कहा कि 70,000 रुपये हमें इनकम हुआ, सेल्स हुए हमारे पास, और पार्टी का नाम है, मैंने कहा कि कैश पार्टी थी बस, ठीक है। और इसको मैंने जैसे ही इनकम पे क्लिक किया तो यह देखें इनकम के अंदर ये मेरे पास एंट्री हो चुकी है, इनकम मेरा बढ़ रहा है, एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है। ये चार्ट मुझे बता रहा है कि मेरी कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो क्लास है जो आपने देखी है, इससे आपका इनकम एक्सपेंस के हवाले से, बहुत शॉर्ट क्लास थी, बहुत ही तगड़ी क्लास थी, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया मैंने आपका, ये आपने सीखी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, डेटा एंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट की वीडियो में लाने वाला हूँ, बहुत ही कमाल की वीडियो है। जब तक के लिए गुड बाय।